हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। बात अपने से शुरू करता हूँ। मैं कहीं गया हुआ था, तो जिस घर में मैं ठहरा था, उस घर के मेजबान साहब जब मेरे साथ बातें करने लगे तो अपने पड़ोसियों की बातें कर रहे थे। दाएं वाला पड़ोसी ऐसा है, बाएं वाला पड़ोसी ऐसा है, राहुल गांधी ऐसा है, मोदी ऐसा है। मैं बड़ा हैरान था। इन बातों का ना तो मेरे साथ कोई संबंध था, ना उनके साथ कोई संबंध था। मैं ऐसा सोचता हूँ, पड़ोसी जोक्स करता है, करने दो, उसका दिल जैसा चाहेगा वो जिंदगी जी लेगा, हम क्यों परेशान हो। हम मोदी जैसा करता है करने दो, राहुल गांधी जैसा करता है करने दो, हम उनके कारण अपने आप को क्यों बुखार चढ़ा के रखें। परंतु ये जो फितरत है ना, इंसान की फितरत, मैं अपने मेजबान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। वो ये है कि दूसरे के बारे में चिंता करने, अपने बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो बिल्कुल ठीक ठाक ही है, 99.9% नहीं, 100% सही। मोदी साहब को हमेशा चिंता रहती है कि कांग्रेस वाले ये कर रहे हैं, कांग्रेस के कारण विकास नहीं हुआ, कांग्रेस विरोधी दल विकास में रोड़े अटकाते हैं। आपको आए हुए तो सिर्फ 9 साल हुए हैं, और ऐसा है नहीं कि सारा विकास आपने ही कर दिया है। आपसे पहले बहुत कुछ हो चुका था। अगर अब के विकास को हम 100% मान ले तो 95% विकास पहले हो चुका था। आपने तो कुछ किया ही नहीं। परंतु चिंता है कि कांग्रेस के कारण विकास नहीं हो रहा, चिंता है कि मेरा पड़ोसी ये कर रहा है, चिंता है कि कांग्रेस के कारण परिवारवाद है। आपको अपने परिवारवाद नजर ही नहीं आते। कितने लीडर हैं बीजेपी में जिनके बेटे या बेटियां पॉलिटिक्स में है और अपने बाप के कारण है, अपनी मां के कारण है। अगर कोई बाप ये सोचता है कि मैं अपने बेटे को ये बनाऊं तो इसमें हर्ज क्या है, इसमें दोष क्या है, वो अपनी जगह पर सही है। गलत तो आप हो। जब आप वोट डालते हो तो ये सोच के नहीं डालते कि ये जो मैं वोट डाल रहा हूं इसका मुझे क्या फायदा होगा, मेरे समाज को क्या फायदा होगा, मेरे इलाके को क्या फायदा होगा। हम ये सोच के वोट डालते हैं कि मैं मोहर लगाऊंगा, मेरी वोट सीधा मोदी को पहुंचेगी। अरे मोदी तेरे को जानता ही नहीं। जीतने के बाद साल 2 साल बाद वोटर अगर मोदी साहब से मुलाकात करने के लिए चला जाए, मोदी साहब क्या, जब राहुल गांधी बनेगा तो इसका भी यही हाल होगा, देख लेना कि जी मैंने आपको वोट डाल दी थी और आप मेरी वोट के कारण जीत गए, आप सत्ता में हो, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरी बात सुन लो। तो ए वोटर, वहां जो गार्ड खड़े होते हैं, सिक्योरिटी वाले, उन तेरे को कदम नहीं रखने देना उस कोठी में जिसमें ये रहते हैं साहब लोग। घर बैठे अगर आप अपने, मान लो मेरा घर है, घर में अगर मैं झाड़ू लगा लूं तो मेरा घर साफ हो जाएगा। घर के पुराने बस्तर निकाल के बाहर फेंक दूं, आग लगा दूं, तब भी मेरा घर, कूड़ा करकट गया ना तो घर साफ सुथरा। अपने घर को व्हाइट वॉश करवा लूं तब मेरा घर साफ सुथरा बढ़िया बन जाएगा। परंतु इसके बारे में मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे चिंता है कि पड़ोसियों ने यह कैसा कर दिया।
ये सारा नजला अंततः जाकर मोदी साहब पर ही गिर रहा है, आप देख रहे होंगे। मोदी साहब को इस बात की कोई चिंता नहीं कि उन्होंने जो वायदे पूरे किए थे वो पूरे भी किए कि नहीं किए, इस बात की चिंता है। कांग्रेस वाले रोड़ा अटका रहे हैं, कांग्रेस वाले विकास नहीं कर रहे, हो रहा कांग्रेस के कारण। यह विरोधी दल कहना शुरू कर दिया उन्होंने। आप सोचिए कि एक प्राइम मिनिस्टर जो सदन में आके देश की हालात पर बयान भी नहीं दे सकता, उससे डरपोक और उससे नालायक आदमी कोई हो सकता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा करते कि ये मौन सिंह है, बोलता नहीं। फजूल की बकवास नहीं करते थे डॉक्टर साहब, और काम की बात हमेशा करते थे। और पार्लियामेंट में आके चुप नहीं बैठते थे, बड़ा जबरदस्त ऑथेंटिक रेलेवेंट भाषण देते थे। और साहब हैं, भाषण तो बड़ा लंबा होता है, उसकी रेलेवेंसी बिल्कुल नहीं होती, ऑथेंटिसिटी तो जीरो होती। लंबे लंबे भाषण देना कोई खूबी थोड़ा है। दूसरों की निंदा करना, मैं पड़ोसी की निंदा करूं, ये एक अवगुण हो जाएगा। ना मेरे को कोई फायदा है, ना पड़ोसी को कोई फायदा है। कांग्रेस वालों की निंदा आप कर रहे हैं तो यह आपका अवगुण है। कांग्रेस वालों को कोई नुकसान नहीं होगा, आपका कोई फायदा नहीं होगा, खामखा जबानगंदी कर रहे हैं। फिर क्या वजह कि 90 दिन से ऊपर हो गए पार्लियामेंट में आके, पार्लियामेंट नहीं तो आपको प्रधानमंत्री बनाया है। अगर पार्लियामेंट ही ना होता हिंदुस्तान में तो ये प्रधानमंत्री कैसे बनते? पार्लियामेंट किसने बनाया? डेमोक्रेसी किसने बनाई? मोदी ने नहीं बनाई। मोदी ने या बीजेपी ने कुछ नहीं किया इस बारे में। जो कुछ बनाया वो कांग्रेस के टाइम में बनाया गया। बड़े बड़े डैम कांग्रेस के टाइम में बनाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कांग्रेस के टाइम में बनाए गए। आपने क्या किया भाई? ये जो आज चंद्रयान भेजा है ना, मैं तो हैरान हूं, ये करते क्या है? इनको शर्म नहीं आती ये बातें करते हुए? इसरो के निर्माता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू बीजेपी का नहीं था, जनसंघ का नहीं था, वो कट्टर कांग्रेसी था। तो फिर क्या फायदा अगर हम अपने पड़ोसियों के रोने रोते रहे? क्या फायदा कि अगर राहुल गांधी के रोने रोते रहे? राहुल गांधी में खूबी थी कोई ना, इस करके खूबी है कोई, इस करके हर एक की जुबान पर उसका नाम है। मोदी को सपने में भी राहुल गांधी नजर आता है। कितना जोर लगाया कि इसको पार्लियामेंट में घुसने नहीं देना। मोदी साहब के सितारे गर्दिश में थे, राहुल गांधी के सितारे ऊंचाई पर थे। मोदी साहब की हर एक तरतीब फेल हो गई और राहुल गांधी जीत गए। अब ये कुछ तिकड़मबाजी लड़ा के अगर उनको नहीं भी जाने देते संसद में, तब भी उसके नंबर बन रहे हैं। नुकसान तो आपका हो रहा है। आपसे निवेदन है, आप पड़ोसियों के बारे में, आप दूसरों के बारे में, आप पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में मत सोचिए। आपसे क्या कला दबाऊं, मैं क्या कर दूं कि मैं ज्यादा सुखी हो जाऊं। आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।